अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मैं इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ से एक बार फिर नई सियासी हलचल देखने को मिल रही है। अब से थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। आज दिन में ये बिलावल का दूसरा चक्कर है मौलाना के घर का। आज दिन को तकरीबन 12 बजे के करीब बिलावल मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे थे, जिसके बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे तक बिलावल यहाँ मौजूद रहे और शायद उनकी जानिब से पीटीआई का भी इंतजार किया जा रहा था कि पीटीआई का वफद, चूंकि उस वक्त इमरान खान से मुलाकात करके रवाना हो चुका था, तो ये भी इम्कान था कि शायद मौलाना फजलुर रहमान, पीटीआई वफद और बिलावल समेत, बल्कि ये भी खबरें आई, जैसे मैंने पहले आपको रिपोर्ट किया, कि आसिफ जरदारी साहब की भी तवक्को हो गई थी कि वो भी शायद मौलाना के पास आएंगे, लेकिन वो इकट्ठी बैठक हो ना सकी। जिसके बाद बिलावल रवाना हुए, फिर पीटीआई का वफद आया। उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे तक मौलाना से गुफ्तगू की, बातचीत की, मशावरत की गई। इमरान खान की जानिब से जो हिदायत पहुंचाई गई थी वो हिदायत डिस्कस की गई और फिर उसके बाद पीटीआई का वफद यहाँ से रवाना हुआ, जिसके थोड़ी देर के बाद अब से तो चंद मिनट पहले बिलावल यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त वो मौलाना साहब के घर में मौजूद हैं। एक बार फिर मुशावरती अमल जारी है और इसके ऊपर मजीद क्या पेशरफ्त होने का इम्कान है, अंदर से क्या खबर आई है, पीटीआई की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को क्या पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान की जानिब से, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21 अक्टूबर के लिए एक हिकूमत अमली तैयार किया, नया प्लान, नई स्ट्रेटजी सामने आई है, उसके ऊपर बात करेंगे। 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है, उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक जो मुख्तलिफ ज़राए से हमें खबरें हमने चेक की कि मौलाना साहब के साथ पीटीआई की क्या मुलाकात रही, क्या अंदर खबरें डिस्कस हुई, इमरान खान की जानिब से क्या पैगाम जो है वो पहुंचाया गया है, उसमें दो अहम चीज़ें हमें अब तक सामने आती हुई नज़र आती हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो जारी होना चाहिए। एक खबर जो अब तक हमारे सामने आई है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिफिकेशन के इजरा से मुतल्लिक इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया। दूसरी इसमें जो अहम नुक्ता है वो ये है कि इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान की अब तक की जो उनकी कोशिशें हैं, काविशें हैं, उनको सराहा है और अब एक और जो पैगाम है वो ये है कि 25 अक्टूबर तक इसको ड्रा करना है, इस मैच को खींचना है। यानी इमरान खान ये कहते हैं कि ये टेस्ट मैच है, बहुत जल्दी इस टेस्ट मैच को ख़त्म नहीं करना बल्कि इसको खींचना है, लंबा करना है। 25 अक्टूबर तक इन सारी चीज़ों को लेकर आप चलें। उसकी वजह यह है कि जब आइनी तरमीम फ़र्ज़ करें कि अगर पास भी होती है तो फिर सदर मुमलिकत से के पास जाना, वहाँ से दस्तखत होना, फिर उसके लिए सरकारी गज़ट में उसका नोटिफिकेशन जारी होना, क्योंकि सदर मुमलिकत से मंजूरी हो जाने के बाद सरकारी गज़ट में उसका नोटिफिकेशन या शाया होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर ये नोटिफिकेशन जो है, ये सारे प्रोसेस के ऊपर भी कहा जा रहा है कि 3 दिन का टाइम लगता है, यानी 21 या हद 22 अक्टूबर तक ये सारे मामलात जो हैं ये मुकम्मल होना ज़रूरी है। इस आइनी तरमीम का पार्लियामान, सेनेट से, पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से और फिर उसके बाद सदर मुमलिकत से मंजूरी के बाद इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होना 3 दिन पहले होना ज़रूरी है। यानी 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो 22 तक इसका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। बसूरत दीगर अगर ये 23 या 24 को मंजूर होती है तो फिर उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और तब तक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर हो जाएंगे और उनकी रिटायरमेंट के से पहले ही नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी करना भी बहरहाल बहुत ज़रूरी होगा। तो इसलिए बिलावल जो है वो इस वक्त मौलाना साहब के दहलीज पर मौजूद हैं। एक बार फिर मुशावरती अमल अंदर जारी है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद आज रात को शायद एक बार फिर पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान के घर पर आएगा। यहाँ एक बार फिर मुशावरती अमल जो है वो मुकम्मल होगा, क्योंकि बिलावल जो पैगाम हुकूमत की जानिब से या सदर आसिफ जरदारी साहब की जानिब से लेकर आए हैं यहाँ, वो पैगाम अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डिस्कस होना है और उसमें फिर मजीद क्या पेशरफ्त आती है इसके ऊपर फिर
मौलाना साहब जो है वो अपनी हतमी जो पैगाम रसानी है फिर वो दूसरे फ्रीकैन के साथ करेंगे। तो इसलिए पहले बिलावल साहब आए, उसके बाद पीटीआई का वफद आया, पीटीआई के वफद के बाद इस वक्त फिर बिलावल मौजूद हैं। बिलावल के जाने के बाद इम्कान यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद दोबारा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर आएगा। जिस वक्त अब से थोड़ी देर पहले पीटीआई का वफद यहाँ से रवाना हुआ था, उस वक्त भी बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से बहुत मुख्तसर बात की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। तो उससे भी हमें ये तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब जो एक हिकमत अमली लेकर चल रहे हैं वो यही है कि इस मामले को 25 अक्टूबर तक तूल देना चाहिए, हर सूरत देना चाहिए, क्योंकि अगर ये आइनी तरामीम मंजूर हो जाती हैं तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए कोई अच्छे या नेक शगुन वो नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब जिस वक्त जितना इसको तूल देना चाहते हैं उतनी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो है वो ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि 54 के करीब ये आइनी नुकात हैं। 54 नुकात में से इमरान खान के साथ आप 40-45 मिनट की मुलाकात में इन सारे इशूज़ के ऊपर बात आप नहीं कर सकते। हर अहम नुक्ता, हर अहम शिक जो तब्दील हो रही है उसके मामले पर इमरान खान को बताना, उनकी रहनुमाई लेना, उनसे हिदायत लेना, फिर उन आइनी तरामीम के पाकिस्तान के आइन के ऊपर क्या असरात होंगे, अवाम के ऊपर, मुल्क के ऊपर, मईशत के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत और सबसे बढ़कर जमहूरी अमल के ऊपर क्या असरात होंगे, ये सारी चीज़ें जांचना, उनका तजिया करना, और ये सब जो है वो ज़रूरी है। जब वरना ये भी हो सकता है कि आप एक आइनी तरमीम जल्दबाजी में मुकम्मल तो कर लें, लेकिन उस आइनी तरमीम के जो असरात हैं वो इतने तबाहकुन हो कि पूरा आपका सियासी और जमहूरी ढांचा उससे ख़त्म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करना ये सिर्फ 45 मिनट के दौरान नहीं हो सकता। इम्कान यही है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद की एक बार फिर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो सकती है। पीर के रोज़ भी मुलाकात का इम्कान है। 2 से 3 बैठकें मज़ीद इमरान खान के साथ हो सकती हैं और हिकमत अमली स्ट्रेटजी यही नज़र आती है कि चीज़ों को 25 अक्टूबर तक किसी तरीके से तूल दिया जाए। दूसरी जानिब बिलावल बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, उजलत में है। जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे थोड़ी देर पहले भी ये खबरें आप लोग भी सुन चुके होंगे कि सेनेट की घंटियां बज चुकी हैं। सेनेट की घंटियां अमूमन उस वक्त जो है वो बजाई जाती हैं जब कोई बहुत अहम जो आइनी या कानूनी जो मामला ऐवान के अंदर हो, तो उस वक्त वो जो बेल है वो बजाई जाती है। इससे पहले आपने अदम एतमाद के मौका पर ये बेल देखी होगी जब अदम एतमाद में वोटिंग का अमल होना था और तमाम अराकीन को ये बताया जाता है कि वो ऐवान के अंदर पहुँचें, क्योंकि जो वोटिंग का प्रोसेस है वो उसके थोड़ी देर के बाद ही शुरू होता है और फिर बेल बजने के एक मखसूस टाइम के बाद जो रुकन इस ऐवान के अंदर दाखिल नहीं हो पाता फिर उसको दोबारा दाखिले की इजाज़त भी नहीं दी जाती। तो ये अब देखना ये है कि हुकूमत आज रात को ही ये आइनी तरामीम कम अज़ कम सेनेट में पेश करती है या नहीं, या इसको एक बार फिर जो है वो कल के लिए या परसों के लिए इसको मौखर किया जाता है। गुज़श्ता रोज़ भी काफ़ी कोशिश की गई लेकिन ना तो काबीना से मंजूरी हो सकी, ना ही उसको उस बिल को सेनेट के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर पेश किया जा सका। अब चूँकि इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो दूसरी वजाहत भी सामने आ चुकी है, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत का एक प्लान जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाना था कि वो मखसूस नशिस्तें दोबारा हुकूमती सियासी जमातों को अलाट करे और उससे एक वाज़े अक्सरियत मिल जाती हुकूमती सियासी जमातों को कौमी असम्बली की हद तक। और अगर ये तरामीम कल ही सेनेट से पास हो जाती तो कौमी असम्बली से फिर हुकूमत को कोई ज़्यादा मुश्किलात ना आती। लेकिन अब चूँकि कौमी असम्बली का भी जो हिसाब किताब है वो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत की वजह से बिगड़ चुका है और इलेक्शन कमीशन के सामने बज़ाहिर अब कोई रास्ता नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे, क्योंकि एक शिक जो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत में है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की 2 शिकों की वजाहत या तशरीह की है और इलेक्शन एक्ट 2017 एक कानून है जो आइन की शिकों के या आइन के मतहत आता है। तो इसलिए कानून में की गई तरमीम जो आइन पाकिस्तान है उसकी शिकों को ओवरराइट नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता था जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मुख्तसर फैसले में भी समझाया, फिर पहली वजाहत में समझाया, फिर तफसीली फैसले में समझाया और अब वो दूसरी वजाहत में समझाया है। तो 4 मवाक़े ऐसे हो चुके हैं। इसके अलावा 2 दीगर मवाक़े पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 केसेस के फैसलों में यही बात तकरीबन इलेक्शन कमीशन को समझा चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को शायद ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, मुश्किलात हैं, रुकावट है या नीयत का फतूर है। बहरहाल देखना यह है कि अब क्या हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से इख्तियार की जाती है। पीटीआई की हिकमत अमली जैसा मैंने कहा यही है
कि 25 अक्टूबर तक इसको टेस्ट मैच की तरह लेकर चलना है, चीज़ों को तूल देना है, खींचना है, और साथ ही चीफ जस्टिस आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उसके लिए भी हुकूमत के ऊपर जोर डालना है। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान भी मुतअद्दिद बार वफाकी हुकूमत को ये कह चुके हैं कि कम अज़ कम जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, ये बहाम दूर होना चाहिए कि नया चीफ जस्टिस कौन होगा। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत इस पर डटी हुई है कि हम 3 जजेस का पैनल होगा, उस 3 जजेस के पैनल में से हम एक चीफ जस्टिस या एक जज का इंतखाब बतौर चीफ जस्टिस करेंगे। लेकिन मौलाना साहब कहते हैं कि हमें 18वीं तरमीम का तरीक़ाकार बहाल करना है, और अगर आप 18वीं तरमीम का तरीक़ाकार भी बहाल करें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। तो देखना यह है कि मौलाना साहब का जो दरमियानी रास्ता निकालने की जो एक काविश है, कोशिश है, वो कामयाब होती है, या फिर बिलावल उजलत में अपनी ब्रूट मेजॉरिटी, जोर ज़बरदस्ती की अक्सरियत के जरिए ये आइनी तरमीम मंजूर करवाने में कामयाब हो पाते हैं। इस हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। दूसरी अहम चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम मुकदमा है, और वो मुकदमा है बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्त, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम बेंच ने समाअत की थी गुज़श्ता हफ्ते। लेकिन उसमें पीटीआई के वकील हामिद खान साहब पेश नहीं हुए थे, जिसकी वजह से अदालत ने इस केस को दोबारा 21 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी किया था और कहा था कि अब दोबारा इस केस में कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और कहा गया कि बेंच की तश्कील के मामले पर हमने एतराज़ उठाया था, और इस मामले में चूँकि आइन के और कानून की शिकों की तशरीह का यह मामला है, इसलिए यहाँ पर लार्जर बेंच का बनना ज़रूरी है। और आज की जो दरखास्त है उसमें यह इस्तदा की गई है कि इस केस की समाअत के लिए 5 रुकनी या 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, और इसमें फिर जो भी आइन और कानून की शिकों की तशरीह है वो लार्जर बेंच उसकी तशरीह कर सकेगा। इसके अलावा बेंच की जो मौजूदा तश्कील है उसके ऊपर भी एतराज़ किया गया है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस वाला जो नुक्ता है वो उठाया गया और कहा गया है कि चूँकि इस बेंच की तश्कील पर हमने पहले एतराज़ उठाया था जो अदालत ने रद्द कर दिया था, और एक बार फिर एतराज़ ये उठाया गया है। अब 21 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बल्ले के इंतखाबी निशान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक केस की समाअत करेगा। बज़ाहिर पीटीआई की हिकमत अमली इस मामले में भी ये नजर आती है कि जब तक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मौजूद हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुकदमा ना सुने। इससे पहले आपको याद होगा कि हामिद खान साहब एक मुकदमे में जो है वो काजी साहब के सामने वो मुकदमा लड़ने से वो एतराज़ उठा चुके हैं, मुकदमा वापस ले चुके हैं। इससे पहले बैरिस्टर अली जफर ने आर्टिकल 63A की नजरसानी केस में भी उन्होंने बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया था। जब उनके एतराज़ात रद्द किए गए थे तो उन्होंने इस मुकदमे से उस केस की समाअत का बायकॉट करते हुए अपना जो मुकदमा था वो वापस ले लिया था। तो पीटीआई का इस वक्त बड़ा वाज़े एक मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चूँकि इंतहाई मुतासिब जज साबित हुए हैं कम अज़ कम पीटीआई के हवाले से, तो जब तक वो मौजूद हैं वो पीटीआई के मुकदमात या तो ना सुने, या अगर वो ज़बरदस्ती पीटीआई का हर मुकदमा जैसा कि वो अपने सामने लगा रहे हैं और सुनते हैं तो फिर उनके सामने बायकॉट किया जाएगा और उनकी अदालत में अपना कोई मुकदमा पेश नहीं किया जाएगा। 21 अक्टूबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस की दूसरी समाअत होगी। काजी साहब ने तकरीबन 10 माह से ज़ायद अरसे तक इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, और अपनी रिटायरमेंट करीब आते ही इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया। वो जाते जाते ये नजरसानी दरखास्त भी खारिज करना चाहते हैं। 21 अक्टूबर को जब इस केस की समाअत होगी तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये एतराज़ात जो उन्होंने आज की दरखास्त में उठाए हैं इनको कबूल किया जाता है, अदालत इनको या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इनको तस्लीम करते हैं, या इनको रद्द कर दिया जाता है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त को आगे बढ़ाया जाता है। बज़ाहिर इम्कान यही है कि पीटीआई के एतराज़ात को मुस्तरद किया जाएगा। काजी साहब ना खुद बेंच से अलग होंगे, ना वो इस हवाले से नया बेंच बनाएंगे, और ना ही लार्जर बेंच की तरफ जाएंगे, और वो इसी बेंच को लेकर आगे इस केस की समाअत मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद फिर पीटीआई के पास एक ही रास्ता बाकी ये बचता है कि दरखास्त खारिज होने से बेहतर है कि पीटीआई इस केस में अपनी दरखास्त ही वापस ले ले, और दरखास्त जब वापस होगी तो कम अज़ कम वो मुस्तरद नहीं होगी, और जब काजी साहब रिटायर हो जाएं तो उसके बाद पीटीआई अपनी दोबारा जो रिवाइज्ड या नजरसानी शुदा उनकी दरखास्त है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती है, और नए चीफ जस्टिस या नया जो इंतजामी कमेटी होगी वो इसके ऊपर बेंच बनाकर ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करेगी, और उस पर जो भी बेंच बने फिर वो इसके ऊपर अपनी समाअत मुकम्मल करेगा। तो ये अब तक की अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करना थी। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।